कक्षा 6 प्रश्नवाली 3.7 प्रश्न नंबर 7वां और 8वां। 7वां प्रश्न कहता है कि तीन तीन टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। तो भाई 3 टैंकर हैं यहाँ पे गाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर जो हमारे पास में 3 डीजल के टैंकर हैं। ठीक है, ये 3 टैंकर जो है 3 अलग अलग ट्रक पे या एक बोगी के अंदर भी हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई ये किसी भी जगह पे एक ट्रेन के अंदर यहाँ पर ये डीजल के टैंकर है। तो पहले टैंक के अंदर जो है वो उसकी क्षमता है 403 लीटर की, दूसरा टैंक जो है वो है 434 लीटर का टैंक है, तीसरा टैंक जो है वो 465 लीटर का टैंक है। अब जो है इसको हमें यहाँ पे नापना है कि भाई अब नापना है। अब नापने के लिए हमको जो है एक माप चाहिए, हमें केवल एक बर्तन चाहिए, एक पात्र चाहिए जिससे कि हम इन तीनों को नाप सकें। तो डीजल को नापने के लिए हमारे पास कई सारी इकाई होती है, कई सारे पात्र होते हैं। तो डीजल पेट्रोल को नापने के लिए तो हमारे पास जो है वो इस प्रकार का कोई एक नाप यहाँ पर होना चाहिए जिससे हम जो है इन तीनों प्रकार के डीजल को आसानी से नाप सकते। लेकिन ये कितना होना चाहिए? तो 403, 434 और 465 लीटर क्षमता वाले लीटर डीजल को नापने के लिए जो न्यूनतम माप होगा, यानी कि वो संख्या जिन तीनों को विभाजित करेगी, वो इसके जो है महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF के बराबर होगा। तो हमें 403, 434 और 465 लीटर का जो है हमको यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें तीनों संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे 403 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम भाग देखने कुछ करते थे, 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का नहीं जा रहा है। यहाँ पे भाग जाएगा आपके यहाँ पे 13 का। 13 तिया 39, एक बचा, फिर हो गया 13, तो 13 एकम 13। अब 31 जो है एक वो ऐसी संख्या है जो किसी पहाड़ में नहीं आती, तो हो जाएगा 31 एकम 31। अब यहाँ पर जो है दूसरा है हमारे पास में 434। तो 434 को जो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पे सम संख्या है तो इसके अंदर 2 का भाग चल जाता है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सती 14। अब यहाँ पर हमको जो है 217 प्राप्त हो गए हैं। 217 के अंदर जो है अब किसका भाग हम दें, तो यहाँ पर हम जो है भाग देने की कोशिश करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर जो है वो 31 का भाग जाएगा। ये कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। फिर हम जो है यहाँ पे 465 का भाग देंगे। ठीक है, तो 465 का भाग देंगे, मतलब 465 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पे 5 से इसको भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5 नम 45, 5 तिया 15। अब यहाँ पे 93 प्राप्त हो गए हैं जो कि एक अभाज्य संख्या है। अब ये जो संख्या है वो किसके भाड़े में आनी चाहिए? वो आनी चाहिए आपके 31 के भाड़े में। तो ये हो जाएगा आपके, इसके भाग जाएगा 31 तिया 93 और जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो है 13 गुणा 31 गुणा 1, और यहाँ प्राप्त हुआ है 2 गुणा 31 गुणा 1, और यहाँ प्राप्त हुआ है 5 गुणा 31 गुणा 1। तो अब यहाँ पर हम जोड़ा बना के देखते हैं तो कितने का जोड़ा बन रहा है? यहाँ पे जोड़ा बन रहा है 31 का, और यहाँ जोड़ा बन रहा है 1 का। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्तक या HCF कितना प्राप्त हो रहा है? 31 गुणा 1 यानी कि 31। यानी कि वो अधिकतम माप जो होगा जो इन तीनों को नाप सके वो माप होगा आपके 31 लीटर का माप होगा, जो इन तीनों को आसानी से नाप देगा। प्रश्न नंबर 8, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 15 और 18 से विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर हमेशा उसके अंदर जो है 5 शेष रहता है। तो 6, 15 और 18 से जो विभाजित होने वाली संख्या होती है वो संख्या जो होगी इनका लघुत्तम होगी। तो कौन सी संख्या होगी? 6, 15, 18 से जो विभाजित होने वाली संख्या होगी वो इनका क्या होगी? आपके लघुत्तम समापवर्त, या इसको हम कहेंगे LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या न्यूनतम सार्वगुणज। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि वो संख्या क्या होगी। वो संख्या होगी आपके 6, 15 और 18 का लघुत्तम। तो इसको निकाल लेते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 15 का कुछ भी नहीं हुआ, 2 नम 18। यहाँ पे अब हमको प्राप्त हो रहा है, अब यहाँ 2 का भाग में जा रहा है, यहाँ पे हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग देंगे, 5 का कुछ नहीं हो रहा है, 3 एकम 3, यहाँ देंगे 5 एकम 5। तो हमारे पास जो है अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। इनको आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमको लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 3 18, 18 पंजे 90, 90 एकम 90। तो 90 जो है वो न्यूनतम संख्या है जिसका भाग 6, 15 और 18 का में से ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि 90 के अंदर 6, 15 और 18 जो है पूरी बार भाग चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाग देने पर हमेशा 5 शेष रहे। तो 90 के अंदर जब भी हम 6, 15 और 18 का भाग देंगे, जैसे कि 6 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 18 का भाग देंगे तो 18 पंजे 90, पूरी बार भाग चल जाएगा। शेष कितना बचना चाहिए? 5। तो ये संख्या जो है शेष बचने के लिए क्या होना चाहिए? इसके अंदर अगर हम 5 जोड़ दें तो 90 बार तो पूरी बार भाग चल जाएगा,
और हमारे पास हमेशा कितने बचेंगे, 5 शेष बचेंगे। तो वो संख्या हो जाएगी आपके 95। जैसे यहाँ भाग देंगे 15 छंग 90, 9 बार भाग गया, 5 शेष रह गया। 18 पंजे 90, 5 बार भाग गया और ये 5 शेष हो गया। 6 का भाग देंगे तो 15 बार भाग जाएगा 90 और 5 शेष रहेगा।